करीना 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 मुट्ठी में कुछ तारे लेके आई एक हसीना, ऐसी फंसी चक्कर में देखो निकली फिर वो कभी ना। एक पल जो नजर फिरी ना देखो फंस गई करीना, कह पाए सच कभी ना देखो फंस गई करीना। ये तो होना था, ये तो होना था करीना होना था, करीना ये तो होना ही था। चारों तरफ झूठों का उसके तो जंजाल है, जाने कैसे मैनेज करती उसका ये कमाल है। दिल की जो बात कही ना देखो फंस गई करीना, दिल से तो वो बुरी ना फिर भी फंस गई करीना। ये तो होना था, ये तो होना था करीना होना था, करीना ये तो होना ही था। करीना करीना में अब तक वो येलो स्लिप सिर्फ करीना के लिए नहीं, मेरे लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। नहीं, आप घबराइए मत। जैसा आपने कहा बिल्कुल वैसा ही होगा। मैं इंस्पेक्टर बिजली साथिया। चमत्कार हाउस के चाहिए सेल्स पेपर। वो मेरे पास कैसे हो सकते हैं जी? मैंने खुद अपने कानों से सुना है रणवीर को तुमसे बात करते हुए। मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ, सच कह रहा हूँ करीना जी। तुम्हें मेरा नाम किसने बताया? मैंने। जो निष्कर्ष निकलना था निकल गया है, अब रुकने की जरूरत नहीं। आइए आइए चलिए आइए आइए। ऐसे कैसे चले जाएंगे आप अम्मा? वो क्या कहते हैं, निष्कर्ष है तो अभी निकलेंगे, पूछताछ अभी होएंगे। आप बताए नहीं सर, इन दोनों धोखेबाजों का क्या करने हैं? डीडी, कंग्रेचुलेशन, तुमने एक्टिंग अच्छी की। सर मैंने तो बस वही किया जो आपने कहा था। ये जो मिस करीना सूद के साथ है उसे जाने दो। आइए आइए चलिए करीना जी आइए। मिस करीना सूद, मैंने तुमको जाने के लिए नहीं कहा। तुमसे तो बहुत सारी बातें करनी है, ऐसे कैसे चली जाओगे? आप सब प्लीज हमें कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दीजिए। मुझे मिस करीना सूद के साथ कुछ जरूरी बातें करनी है। ये हम दोनों साथ आए थे इसलिए साथ जाएंगे, और जो कुछ कहना सुनना वो हमारे सामने कहिए ना, क्या प्रॉब्लम है? देखो, ज्यादा मत बोलो, तुमसे जाने के लिए कहा है तो जाओ। और रही बात मिस करीना सूद की, तुम उनकी फिक्र बिल्कुल ना करो। डरी हुई तुम बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। पानी। मुझे ब्लैकमेल करके तुम्हें क्या मिलेगा? मतलब ये कि तुम ये सब इसीलिए कर रही हो ना कि तुम मेरी किसी कमजोरी का फायदा उठाकर मुझे ब्लैकमेल कर सको, ताकि मैं डर जाऊं और चमत्कार छोड़ दूं, ताकि तुम नीलू जी और त्रिभुवन जी को चमत्कार वापस लौटा सको। जी मेरा मतलब। राइट और रॉन्ग, क्या जानना चाह रही हो तुम इस डील के बारे में? मुझे बस इतना पता है कि चमत्कार की डील में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कुछ इलीगल है। ये जानने के लिए तुम्हें इतना सब कुछ करने की क्या जरूरत थी? मुझसे पूछ लेती, मैं बता देता। हाँ, सब कुछ लीगल नहीं है, लेकिन वैसे भी ऐसी कौन सी डील है जो पूरी तरह लीगल होती है? मगर इस डील में इलीगल क्या है? ये बात तो सरकार भी नहीं जानता। ऐसी बातों का कोई सबूत नहीं होता।
इसलिए मैं चाहूंगा कि तुम ये उछल कूद, ये भेस बदलना, ये सब बंद करो। और ये जो लीगल और इलीगल का चक्कर है ना, तुम इससे दूर ही रहो। कितनी अजीब बात है ना, तुम यहाँ आई थी मेरे खिलाफ सबूत ढूंढने के लिए, लेकिन अब मेरे पास तुम्हारे खिलाफ सबूत ही सबूत है। अगर मेरी जगह कोई और होता ना, तो अब तक तुम्हें पुलिस के हवाले कर चुका होता, लेकिन मैं ऐसे नहीं करूंगा। अब ये मत पूछना कि मैं ऐसा क्यों नहीं करूंगा, क्योंकि तुम इसका जवाब अच्छी तरह से जानती हो। देखो, जो हुआ उसे भूल जाओ और एक नई शुरुआत करो, और चमत्कार में तुम वैसे ही काम करते रहो। इस बात को स्टैलिन और मेरे सिवा कोई नहीं जानता, और मैं नहीं चाहूंगा कि और कोई ये बात तुमसे जाने। और हाँ, एक और बात याद रखना कि रणवीर रायचंद ने आज तक किसी को दूसरा मौका नहीं दिया। हुआ कौन सी ऐसी बात थी जो उसको अकेले में कहनी थी, हमारे सामने नहीं कह सका? इतना सब हो जाने के बावजूद भी कुछ नहीं हुआ, इसीलिए परेशान हूं। नो वे। तराना को जो अच्छा लगेगा तराना वही करे। कह दिया तो कह दिया। वो जगह मुझे पसंद आ गई है और इसलिए मैं तुम्हें नहीं दूंगी। You must be out of your mind. Excuse me. आप अंदर ही जा सकते हैं। Excuse me. लेकिन तुम होते कौन हो मुझे? मुझे पूछना चाहिए कि तुम कौन हो और यहाँ पे क्या काम है तुम्हें? मैं तराना हूँ और मुझे मिस्टर लक्ष्मीदास से मिलना है। I'm sorry, but वो इस वक्त बिजी हैं, आप उनसे अभी नहीं मिल सकती हैं। आप उन्हें जाकर मेरा नाम तो बताइए। नाम बताकर क्या होगा? आपको क्या लगता है कि मैं अंदर जाके ये बताऊंगा कि आप आई हैं और वो एकदम आपको बाहर लेने आ जाएंगे? Listen, don't waste my time. मुझे उनसे बहुत जरूरी काम है। देखिए, सब यही कहते हैं कि बहुत जरूरी काम है, मगर सबके जरूरी काम के लिए उनके पास वक्त नहीं है। आप अपॉइंटमेंट लेके फिर से आइए, ओके? ओह, तो लगता है कि आप उन्हें बहुत अच्छे से जानते हैं। क्यों नहीं जानूंगा मैं उन्हें? मेरे बॉस हैं वो, इस कंपनी के मालिक हैं, इतने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। अच्छा, तो और क्या-क्या जानते हैं आप उनके बारे में? क्यों बताऊं आपको? और वैसे भी, आप क्यों इतनी जानकारी ले रही हैं उनके बारे में? Fair enough. चलिए, अपने बारे में जानकारी दे दीजिए। आप हैं कौन? मेरे बारे में क्यों? Okay, let me see. आप पीए या रिसेप्शनिस्ट तो लगते नहीं, जो लोगों को अंदर जाने से रोक रहे हैं। Am I right? You're very right. बेहतर यही होगा आप अभी रिसेप्शन पर जाकर बैठिए। मैं यहाँ नहीं बैठ सकती? नहीं, यहाँ नहीं बैठ सकती। Oh, come on. अब इससे आपको क्या प्रॉब्लम है? अरे मतलब आपको बाहर बैठने में क्या प्रॉब्लम है? Well, हो सकता है कि वो लोग मुझे वहाँ बैठने ना दें। कम से कम आप मुझे यहाँ बैठने तो देंगे? आप उनसे जाकर सिर्फ ये कहिए कि तुषार पांडे ने आपको बाहर बैठने के लिए कहा है। आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, ओके? नाउ गो। तुषार पांडे। नाइस नेम। वैसे आप अब मेरे बारे में इंक्वायरी करना बंद करेंगी आप? मैडम, मुझे बहुत काम है। इफ यू डोंट माइंड, प्लीज रिसेप्शन पे जाके बैठ जाइए। कैसे कैसे लोग चले आते हैं, अपने बाप का ऑफिस समझते हैं। Excuse me, Mr. Sen. Oh, hi, Miss Karina Sood. How are you? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। Good to see you. कैसे आना हुआ?
मैं बहुत दिनों से आपसे मिलना चाह रही थी। सब ठीक तो है? मिस्टर सेन, शहर में एक आप ही ऐसे एडवोकेट हैं जो काम तो रणवीर के लिए कर रहे हैं, लेकिन त्रिभुवन जी की अभी भी बहुत इज्जत करते हैं, उनके वेल विशर हैं। त्रिभुवन दास जी के मेरे ऊपर बहुत बड़े एहसान है। मैं चाहूँ भी तो जिंदगी भर उन एहसानों को उतार नहीं सकता। आज मैं जो भी हूँ उनकी वजह से हूँ। जब भी मुझ पे बुरा वक्त पड़ा है, उन्होंने हमेशा एक बड़े भाई की तरह साथ दिया है। चमत्कार को खरीदते समय वैल्यूएशन को लेकर कुछ घपला हुआ था। मुझे वो कागजात चाहिए जिसे मैं रणवीर के अगेंस्ट सबूत की तरह इस्तेमाल कर सकूं। ये बात आपसे किसने कही? खुद रणवीर ने। जहाँ तक मेरा ख्याल है उसने ये भी कहा होगा कि इल्लीगल सौदे में कोई सबूत नहीं होता। जी हाँ, कहा था। इसलिए मैं आपसे माफी मांगना चाहूंगा कि मैं इस मामले में आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। मगर क्यों? अगर रणवीर मान रहा है और आप भी मान रहे हैं कि डील में घपला हुआ है तो फिर? देखिए मिस करीना, मैं तो चमत्कार के छोटे मोटे कंज्यूमर केस लड़ता हूँ, लेकिन इस केस को इस शहर के नामी ग्रामी और चालाक वकील लड़ रहे हैं, और इन चालाक वकीलों के पेट से सच उगलवाना बहुत मुश्किल है। तो फिर आप ही बताइए कि मैं क्या करूं? देखिए मिस करीना, इस सौदे में इल्लीगल काम जरूर हुआ है, ये आप भी जानती हैं और मैं भी जानता हूँ, लेकिन इस बात को कोर्ट में साबित करना बहुत मुश्किल है। मैं माफी मांगने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता। आई एम रियली सॉरी। हाँ बेटी, कहाँ हो तुम? मैं कब से वेट कर रहा हूं तुम्हारे लिए। हाँ हाँ हाँ, चेक साइन कर दिया मैंने। तुम हो कहाँ? क्या रिसेप्शन में बैठी हो? कितनी देर से? माना कि बेटी मैं बिजी था, पर तुम्हारे लिए बिजी थोड़ी ना हो सकता हूं। किसने रोका तुम्हें? क्या तुमने मुझे फोन क्यों नहीं किया? तुम फौरन अंदर चले आओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को मेरे कैबिन में आने से रोकने की? जी वो मैं आप Hey Dad. ओ डैड, मैं क्या करती? ये तो मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं थे। देखिए आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं था कि आप लक्ष्मीदास जी की बेटी हैं। Oh, really? लेकिन आप तो कह रहे थे कि आप मिस्टर लक्ष्मीदास को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। जी आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई। मेरे लिए मेरी बेटी से बढ़कर इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, और जो इंसान मेरी बेटी से बदतमीजी करेगा उसे मैं 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा। यू आर फायर्ड। सर प्लीज आप ऐसा नहीं कर सकते हैं सर। आई मीन आई एम रियली सॉरी, मुझे पता नहीं था कि ये आपकी बेटी हैं। डैड प्लीज अब गुस्सा मत होइए। ये तो अपनी ड्यूटी कर रहा था, राइट? ये कुछ भी करता मैं सह लेता, मगर इसने मेरी बेटी के साथ बदतमीजी की है, वो मैं कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। ओह डैड, अगर मैं कहूँ तब भी नहीं? ठीक है, ध्यान रहे आइंदा ऐसी गलती ना हो। अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ जाकर कोटेशंस की फाइल लेकर आओ। थैंक्स डैड, यू आर द बेस्ट। थैंक्स तो बेटा उसे तुम्हें कहना चाहिए था, तुम्हारी वजह से उसकी नौकरी बच गई। एक्चुअली डैड, गलती मेरी भी थी। मैंने उसे बताया ही कहा कि मैं आपकी बेटी हूँ। माना कि तुमने नहीं बताया, पर उसे तो समझना चाहिए था। इडियट। क्यूट। मुझे पता है तू अपनी करू के बारे में सोच रही है। हाँ बाबूजी, 2400 घंटे मुझे उसी की फिक्र लगी रहती है। कब हमारी करू दुल्हन बनेगी, कब उसके हाथों में मेहंदी सजेगी। फिक्र मत कर, वाहेगुरु सब ठीक करेगा। वाहेगुरु के भरोसे ही तो बैठी हूँ बाबूजी। जिस तरह वो जिंदगी से लड़ रही है, हार नहीं मान रही,
लेकिन माँ की ममता कमज़ोर पड़ जाती है। मैंने तो करू के सामने ये जाहिर ही नहीं होने दिया कि मैं उसकी शादी के लिए बहुत परेशान हूँ। अगर उसे पता चल गया वो तो सब कुछ छोड़कर मेरी बात मान लेगी और शादी कर लेगी, लेकिन मैं उसे खो दूंगी और मैं किसी भी हालत में उसे खोना नहीं चाहती। गुड इवनिंग। आ गया हमारा शेर पुत्र आ गया। मॉम, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा? अब भी लाई। वो कहा है कि हम जो हैं बबुआ के ऑफिस के बाहर खड़े हैं, तो हम सोच रहे हैं कि सब्जी बबुआ के हाथ घर भेज देते हैं और जैसे हमारा काम निपट जाएगा वैसे हम घर पहुंच जाएंगे। भाभी जी, आपके घर पहुंचने से पहले हम पहुंच के सारा इंतजाम कर देंगे, आप फिक्र ना करो। ठीक है भाभी जी? हाँ पकड़ो, इसे पीछे रख दो। हाँ देखो, अब की बार तो मेरी बेटी ने तुम्हें बचा लिया, पर आगे कोई बचाने वाला नहीं होगा। ये काम चोरी छोड़ो, पैसे कमाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, पैसे पेड़ पे नहीं उगते। और एक बात, मुझे वो इंसान बिल्कुल नहीं पसंद जो गलती करने के बाद सर झुका के खड़े रहते हैं। तुम तो ऐसे सर झुकाए हो जैसे किसी ने सर पे 50 जूते मारे। बबुआ घर चलो। बबुआ पे बहुत जुल्म हो रहा है। हम सही बता रहे हैं करीना जी, बचपन से लेकर आज तक कभी किसी के सामने बबुआ को इतना बेबस नहीं देखा हम। आज तो हमको ऐसा लगा कि बबुआ की बेइज्जती देखने से पहले धरती फट जाए और हम उसमें धंस जाएं। सही बता रहे हैं हम। वो आदमी के ऊपर इतनी गुस्सा आई, जी चाहा उसका खून पी जाए। खून खौल उठा हमरा, लेकिन मजबूरी है, कुछ कर नहीं सकते। करीना जी, ये सब कभी खत्म होएगा कि नहीं होएगा? हमको बहुत डर लग रहा है, एकदम अंधकार है समझ लो सामने। नमस्ते। पीके, पीके, हमारी तलाश खत्म हुई। मैंने कहा था ना, इस लड़की से मिल ही लेते हैं। ये तनु का नहीं, तुम्हारा अपॉइंटमेंट लेटर है, करीना सूद का। हाँ, हम जानकर क्या करेंगी? आपके पास तो इतने कॉल्स आते हैं, क्या आप अपने हर कॉलर को याद रखती हैं? हाय करीना, मैं काजोल। मैं अवंतिका, मैं अपनी जिंदगी से बहुत परेशान हूँ। I लव you. गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। तुम आज लेट हो गए? आई एम सॉरी सर, लेकिन वो क्या हुआ कि नो एक्सप्लेनेशंस प्लीज। तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं किसी को किसी भी तरह की छूट नहीं देता, लेकिन जब तुम्हारी बात आती है तो मैं कुछ कह नहीं पाता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपने मन के हिसाब से काम करो। करीना जी, ये सब कभी खत्म होएगा कि नहीं होएगा? हमको बहुत डर लग रहा है, एकदम अंधकार है समझ लो सामने। सर,
मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ।